दोस्तों, वेलकम टू आरवी एजुकेशन। अब पिछले लेक्चर में अपन ने जो राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम है 2009 वाला, उसके जो 9 अध्याय थे उनके विषय और धाराओं के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं जो 6 अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम 2009 है, उसमें सबसे पहले कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय है। और अनुसूचियां कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं और 344 धाराएं हैं। हालांकि टोटल अध्याय 17 है, लेकिन अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में केवल 9 अध्याय अपन को याद करने हैं। तो सबसे पहले अध्याय सिलेबस में नहीं है, दूसरे से स्टार्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 अध्याय ये। उसके बाद में छठे को छोड़ दो, 7वां अध्याय ये। और फिर 11 से शुरू कर दो, 11, 12, 13 और 14। टोटल काउंट करेंगे तो ये कितने अध्याय हो जाएंगे? 9 अध्याय हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले दूसरे अध्याय में कौन सा विषय है और कितनी धाराएं हैं, तो थोड़ा सा साथ में याद भी कर लेना। दूसरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? गठन करते हैं नगरपालिका का, और उसमें क्या करते हैं? शासन। ठीक है, तो इसमें धाराएं हैं 3 से लेकर 50 तक, क्योंकि पहली और दूसरी धारा अध्याय 1 में, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। गठन और शासन के बाद में हम क्या करते हैं? कार्य संभालते हैं। तो नगरपालिका का कार्य संचालन, और इसमें जो वार्ड समितियां हैं उनके बारे में है। अगर 50 तक ये हो गया तो 51 से लेकर 66 तक इसमें धाराएं आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला है चौथे से आप डायरेक्ट याद रखो संपत्ति। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, देखो संपत्ति में जो प है वो 4 के जैसे दिखाई देता है, तो आप भी इसे याद कर सकते हो या खुद की ट्रिक बना सकते हो। संपत्ति में हो जाएगा 66 के बाद में 67 से लेकर 75 तक, इसमें इतनी धाराएं हो जाएगी। अब हम 5वीं की बात करते हैं। अपने पास संपत्ति आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। अब हम फंड की बात करेंगे, यानी फाइनेंस की। तो वित्त और निधि, और धाराएं आगे चलती रहेगी। 75 के बाद में छिहत्तर से लेकर 89, या एक नया संशोधन है उसमें 89A भी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, अब छठा अध्याय है नहीं, तो 7वें अध्याय में क्या है? रेवेन्यू, यानी कि राजस्व की धाराएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला अध्याय। राजस्व में 101 से लेकर 140 तक धाराएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 11 से याद रखो, एक और एक मिलके क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो नगरपालिका का विकास हो जाएगा, और आयोजना यानी प्लानिंग, ये हो जाएगा 159 से लेकर 199 तक। अगला, नगरपालिका का विकास हो गया। अब विकास होने के बाद में उसमें शक्तियां आ गई, तो शक्तियां और जो भी अपराध है, भाई किसी के पास शक्ति आएगी तो उसका मिसयूज करेगा, अपराध करेगा, तो उस हिसाब से याद रख लेना। 200 से लेकर 297 तक इसमें आ जाएगी धारा। सर्वाधिक धारा इसी में है। फिर 13वीं की बात करते हैं। 13वीं में अभियोजनवाद। भाई जो अपराध करेगा तो फिर उसको अभियोजन की जरूरत पड़ेगी, वाद की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो अभियोजन और वाद आदि है 298 से लेकर 308 तक। और सबसे एंड वाली है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण के लिए कुछ अधिकारी रखने पड़ेंगे नगरपालिका में, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह। तो नियंत्रण 309 से लेकर 327 तक। तो ये आपके 9 अध्याय हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 के। ये पिछले लेक्चर में हमने तैयार कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। 6 अनुसूचियां हैं और बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये अनुसूचियां हैं। सबसे पहली बात करते हैं अनुसूची नंबर 1। ठीक है, दूसरी और तीसरी अनुसूची सेम में ही है। फिर चौथी अनुसूची, 5वीं और सबसे लास्ट में 6ठी, इनकी बात करेंगे। सबसे पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें विषय है कर अधिग्रहण और आपत्ति। ठीक है, कर अधिग्रहण और आपत्ति। दूसरे और तीसरे के अंदर बात करते, देखो कर अधिग्रहण, आपत्ति और अंतरण, इसका विषय है अंतरण। चौथे का विषय है मांग, 5वें का है वारंट, और सबसे एंड वाला जो छठा है
उसका हो जाएगा कुर्क संपत्ति, जो नीलामी करते हैं ना अपन संपत्ति की, ये विषय इसका है। और इनकी धाराओं की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी आपत्ति की धारा आ जाएगी 108, ठीक है। अंतरण की धारा आ जाएगी 17 यानी 117, मांग की धारा आ जाएगी 130 और वारंट की 131, 132 इसकी नहीं है, 132 को छोड़ के 133 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी अनुसूचियां हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो अनुसूचियां है 6, सवाल आ सकता है कि किस अध्याय में वर्णित है। तो जो अनुसूचियां हैं 7वां अध्याय हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, राजस्व, उसमें वर्णित है, उसमें उल्लेखित है, थोड़ा ध्यान रखना आप राजस्व में। तो ये आपकी अनुसूचियां हैं, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर में हम कुछ और लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट अध्याय 9 में की जो इंपॉर्टेंट धारा है प्रत्येक विषय के अनुसार, उनके बारे में। थैंक यू सो मच।